जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 के छात्रों का स्वागत है। देखिए, हमने पहले बताया था, एक वीडियो आप सबके लिए दिया था जिसमें प्रश्नावली ए थी। आज प्रश्नावली या अभ्यास 1 का भी। इसमें कुछ नियम जैसे समवर्ग का कक्षा 6 में पढ़ के आए हो कि समवर्ग का नियम क्या है। तो वहां पर बताए थे कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। एक कक्षा 6 वाला समवर्ग का नियम था। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या। जिस तरीके से वहां पर पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या पढ़े थे, उसी तरीके से जब परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या ही होता है। इसे ही समवर्ग का नियम कहते हैं। जैसे a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर e प्लस f। E प्लस f अर्थात ये नियम कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण में क्वेश्चन है कि 3/4 प्लस 2/4। देखिए, ये दोनों क्या है? ये -3/4 एक परिमेय संख्या है, -2/4 एक परिमेय संख्या है। अब समवर्ग का नियम कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या होता है। तो जोड़ देते हैं -3/4 अब प्लस ऋण धन का गुणा ऋण 2/4। जब हर परिमेय संख्या का बराबर होता है तो उनके अंश को जोड़ देते हैं। तो 3 2 5 -5/4 यही हमारा नियम कि देखिए, दो कह रहा है समवर्ग का नियम कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर भी हमने प्रूव कर दिया 3/4 प्लस -2/4 को जब जोड़ा गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो एक पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है क्रम विनिमय का नियम। दूसरा नियम कक्षा 6 में वहां भी इसको पढ़े हैं कि दो पूर्ण संख्याओं या दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल सदैव बराबर होता है उनका क्रम बदल देने के बाद भी। कि दो परिमेय संख्याओं, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 में क्रम विनिमय का नियम परिमेय संख्या पर लागू होता है। तो परिमेय संख्या के नियम यह भी है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव बराबर होगा उनके क्रम को बदल देने के बाद भी। जैसे a प्लस b a/b प्लस c/d बराबर होगा c/d प्लस a/b। यही नियम है। ये अर्थात कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव बराबर होगा उनका क्रम बदल देने के बाद भी। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे 1/2 प्लस 4/2 बराबर 4/2 प्लस 1/2। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बाएं पक्ष को। हर बराबर 4 1 5/2। राइट हैंड साइड लेते हैं। अब क्या है? 4/2 प्लस 1/2 4 1
5/2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड 5/2 है और राइट साइड भी कितना है 5/2। हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात 5/2 बराबर 5/2। यही हमारा क्या है क्रम विनिमय का नियम, कि जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनके क्रम को बदल देने के बाद भी उनके योगफल पर कोई अंतर नहीं आता है। इसे ही क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका योगफल सदैव समान रहता है। तीसरा नियम है साहचर्य का। देखिए साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम कहता है कि किसी भी 3 पूर्ण संख्याओं या पूर्णांक संख्याओं, कक्षा 6 वाला बता रहे कि 3 पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाए, यदि उन पहली 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या के योगफल में जोड़ते हैं बराबर होता है कि अंतिम 2 संख्याओं का योगफल प्लस पहली संख्या का योगफल अगर कर देते हैं तो उनका मान समान आता है। उसे साहचर्य का नियम कहते हैं। जैसे a + b c + d, कोष्टक बंद कर दिए, तीसरी परिमेय संख्या ले लिए e + f बराबर होगा a + b, कोष्टक फिर बंद कर देंगे, लास्ट दोनों संख्या c + d + e + f। देखिए कि पहली 2 संख्याओं का योगफल में तीसरी संख्या जोड़ देते हैं, इसका मान जो आएगा इसमें पहली संख्या में अंतिम 2 संख्याओं को जोड़ देते हैं तब भी इसका मान बराबर आता है। जैसे क्वेश्चन है कि 1/2 प्लस 2/3/2 प्लस 5/2 बराबर होगा 1/2 प्लस कोष्टक बंद कर दिए 3/2 प्लस 5/2। इस तरीके से अब देख लेते हैं सिद्ध करके। पहले लेफ्ट हैंड साइड 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2, हर बराबर है, 3 है 4/2 प्लस 5/2, फिर यहाँ हर बराबर 5 4 9/2। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड 1/2 प्लस 3 5 3 8/2 जोड़ दिए, फिर 1/2 प्लस 8/2 बराबर 9/2। तो देखिए राइट हैंड साइड में 9/2 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 9/2 आ रहा है। इस तरीके से लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही कौन सा नियम होता है? साहचर्य का नियम। अब नेक्स्ट है हमारा योगफल का प्रतिलोम। अब योगफल का प्रतिलोम जैसे कोई भी संख्या धनात्मक है, अब 3/4 है, इसका प्रतिलोम पूछ रहा है, तो इसका प्रतिलोम किसमें? योगफल में, ना कि गुणा में। योगफल में जब प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो सदैव -3/4। 1/2 का प्रतिलोम तो -1/2। तो इस तरीके से लिख सकते हैं a/b का प्रतिलोम -a/b। अर्थात एक लाइन में कह सकते हैं कि जब
किसी भी संख्या का प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो दोनों संख्या को जोड़ देने पर यदि योगफल शून्य आ जाए तो वही उसका प्रतिलोम होता है। अर्थात इस तरीके से लिख सकते हैं ए, देखिए ए प्लस बी प्लस माइनस ए बटे बी। जैसे a प्लस बी, अब इसका प्रतिलोम क्या है माइनस ए बटे बी, तो प्लस माइनस ए बटे बी। अब कोष्टक तोड़ देते हैं तो a बटे बी ऋण धन गुणा ऋण a बटे बी। देखिए इसको घटाएं क्या आएगा शून्य, शून्य बटे बी अर्थात शून्य। तो जब किसी भी योगफल में जब किसी का प्रतिलोम लिखना है तो जस्ट उस संख्या में माइनस लगा देते हैं, अर्थात उसके चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं। अगर ऋण है तो उसको उसके चिन्ह को धन कर देते हैं और धन है तो उसके चिन्ह को ऋण कर देते हैं। इस तरीके से अब इसी में घटाना वाला भी बता देते हैं। घटाना में हमारे न तो समवर्ग का नियम कार्य करता है, न क्रम विनिमय का नियम कार्य करता है, न तो साचार्य का नियम कार्य करता है। अर्थात घटाना में ये तीनों नियम कार्य नहीं करते हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि प्रश्न अभ्यास 2 का 1 का बी और 1 के सी को 1 के सी का अभ्यास करेंगे। उसके बाद अगर नहीं आता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं या इसी में कमेंट करके अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद।